सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 13 जहाँ पहिया है इसे पढ़ेंगे। बच्चों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि पहिया किसी की ज़िंदगी में इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है कि उसको लेकर एक कहानी लिख दी जाए। पर बच्चों, कई बार ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। ऐसा ही एक बदलाव आया है तमिलनाडु राज्य में स्थित वहाँ की महिलाओं के जीवन में। तो बेटा, यह पाठ पी साईनाथ द्वारा लिखित तमिलनाडु राज्य में स्थित उस जिले की महिलाओं में आई क्रांति के बारे में है, जिसे भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक माना जाता है। यहाँ की हजारों नवसाक्षर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस किया। इन महिलाओं द्वारा एक और तो इनके समय और श्रम में बचत हुई और दूसरी ओर उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे स्वयं को ज़्यादा स्वाधीन समझ रही हैं। तो बेटा, अब आप इस पाठ को बहुत अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। सुनने में भले ही आपको थोड़ा अजीब सा लगे, परंतु पुडुकोट्टई यानी कि तमिलनाडु के लिए यह नई बात हो गई है। यहाँ की हजारों नवसाक्षर महिलाओं के लिए यह बात हो गई है कि यहाँ के ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप से साइकिल को चुना है। यहाँ की 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग 1/4 हिस्से की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है और अत्यंत गर्व के साथ 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने इस कौशल का प्रदर्शन किया। साइकिल चलाना सिखाने के लिए वहाँ अनेक प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। साइकिल चलाने में एक खास आज़ादी। पुडुकोट्टई जनपद के ग्रामीण इलाकों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में युवा मुस्लिम लड़कियां साइकिल चलाना सीख रही थी, यहाँ यानी कि साइकिल चलाते दिख जाती हैं। उन्हीं में से एक जमीला नामक युवती ने बताया कि साइकिल चलाना उसका अधिकार है। अब वह कहीं भी जा सकती है, उसे बस का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। तो बच्चों, अगर आपके पास साइकिल है या आपके पास एक्टिवा है तो आप क्या करते हैं, आपको बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आपको घर में किसी को कहना नहीं पड़ता कि मुझे यहाँ तक जाना है, आप मुझे छोड़ के आओ। आप खुद अपने आप वहाँ चले जाते हैं, आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, है ना। आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो शुरू शुरू में लोग साइकिल चलाते देख उन महिलाओं पर फब्तियाँ कसते थे, पर उसे ध्यान ही नहीं दिया। उन महिलाओं ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी तरह एक फातिमा माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। साइकिल खरीदने की स्थिति ना होने पर भी वह हर शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेती है। जमीला, फातिमा और अवकन्नी, जिनकी उम्र 20 वर्ष के करीब है, उन्होंने अपने समुदाय की अनेक लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम है क्योंकि बहुत सी जो महिलाएं थी वो साइकिल चलाने लग गई थी। इनमें महिला खेतीहर मजदूर, खदानों में काम करने वाली औरतें, नर्सें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल की अध्यापिकाएं आदि अनेक वर्गों की औरतें हैं। एक नवसाक्षर महिला ने तो साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध बताया। महिलाओं में आत्मविश्वास। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई है। 4 किलोमीटर दूरी से सामान लाने, पानी लाने, ऐसे बहुत से कामों को वे स्वयं करती थी। शुरू शुरू में लोगों ने इन पर कटाक्ष तो किया,
पर धीरे धीरे इसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई। किला कुरुच्ची गांव में साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को एक साथ इकट्ठी हुई। उन्हें यूं इकट्ठा देखकर कोई भी हैरान हो सकता था। वे पुरुषों के थोपे दायरे से बाहर निकलने लगी। उनके द्वारा गाए गए गीतों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। यानी कि जब वो साइकिल चलाती थी तो वो गुनगुनाती भी थी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता था कि उन्हें आज़ादी मिल गई है, कि वो अब किसी पर निर्भर नहीं है। तो वो बहुत खुश रहती थी। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं वे नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को पूरा सहयोग देती हैं। सन 1992 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाती हुई साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था। इससे यहाँ के रहने वाले जो लोग थे वो हक्का बक्का रह गए थे। साइकिलों की बिक्री बढ़ी। अब जैसे जैसे उन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो सभी जो महिलाएं थी दूसरी जिन्होंने भी नहीं सीखा था उनमें भी आ गया कि हम भी सीखेंगे। तो ऐसे साइकिलों की जो बिक्री थी वो बढ़ने लगी थी। तो वहाँ के अकेले डीलर आर साइकिल्स के मालिक का कहना है कि साल भर में यहाँ साइकिलों की बिक्री बढ़ गई है। ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल ना मिलने पर जेंट साइकिलें ही खरीद ली। उस डीलर ने यह जानकारी अत्यंत सतर्कता के साथ सबको दी। साइकिल चलाना निहितार्थ। साइकिल चलाने से इस क्षेत्र में महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। वे आसपास के गांव में अपने कृषि संबंधी उत्पाद बेच आती हैं। उन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। उनका जो समय है वो बच जाता है। वे खराब परिवहन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में भी जा सकती हैं। छोटे उत्पादकों को बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए अब महिलाओं को पति, अपने बेटों, पिता या भाई किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इन महिलाओं को साइकिल पर आगे बच्चे बिठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे या पानी के बर्तन को घर ले जाते देखा जा सकता है। अब वो अपने सभी काम अपने आप करने लग गई थी। आत्मविश्वास की भावना का विकास। अब जब वो इतने काम अपने आप करने लग जाएंगी और उन्हें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए कि हमें कोई लेकर जाए, तो उनमें आत्मविश्वास तो अपने आप ही आएगा। तो आत्मसम्मान की भावना का विकास। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना विकसित हुई। फातिमा के अनुसार साइकिल किराए पर लेकर वह पैसे ही गंवाती है, पर हर शाम साइकिल किराए पर लेकर आज़ादी और खुशहाली का अनुभव भी करती है। एक महिला के अनुसार लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है। जब आप इसे पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसे पढ़ने के बाद बेटा आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है।